कांके विधायक सुरेश कुमार बैठा का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। तो आज कांके विधानसभा विधायक सुरेश कुमार बैठा के ही बारे में आज थोड़ा सा हम बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं। कांके विधानसभा क्षेत्र में सड़क को लेकर हमेशा विरोध रहा है, चाहे वो भाजपा की सरकार रहा हो या फिर कांग्रेस की सरकार रहा हो या फिर कांग्रेस का विधायक इस क्षेत्र में रहा हो या फिर भाजपा का विधायक रहा हो, हमेशा लगातार विरोध देखने को मिलता है। हमारे चैनल पर भी कई ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, लोग आवाज़ उठाते हैं कि इस गांव के सड़क काफ़ी जर्जर है, उस गांव के सड़क काफ़ी जर्जर हैं। लेकिन आज आप लोगों को उनके बारे में कुछ तारीफ़ करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। ज़्यादा तारीफ़ तो नहीं करेंगे, इसलिए तारीफ़ का नाम ले रहे हैं कि ये कांके प्रखंड के बाढ़ू गांव का ये नज़ारा देखिए थोड़ा सा। ये नज़ारा आपने देख लिया। तो ये नज़ारा है कांके प्रखंड के बाढ़ू चौक का। बाढ़ू चौक से लेकर परवटोली एक गांव है, उस गांव तक एक सड़क बनना है। उस सड़क को लेकर आज शिलान्यास होना था। इस शिलान्यास के दौरान रांची सांसद सह रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ जी उपस्थित हुए थे और उनके साथ काफ़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थक भी थे। जैसे ही रांची सांसद संजय सेठ और सुरेश कुमार बैठा जो कांके विधानसभा के विधायक हैं, दोनों का आगमन जैसे ही बाढ़ू चौक पर हुआ, लोगों ने उनका इस तरह से इस्तकबाल किया है, स्वागत किया है, ये काबिल तारीफ़ का बात है। जोरदार उनका स्वागत हुआ है। आपको बता देते हैं कि आदिवासी नृत्य ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया गया है दोनों का। और स्वागत के साथ विभिन्न नारों जैसे सुरेश कुमार बैठा जिंदाबाद, संजय सेठ जिंदाबाद जैसे विभिन्न नारों के साथ बाढ़ू चौक गूंज उठा। उसके बाद लोग जो शिलापट लगाया गया था शिलान्यास के लिए, उस शिलापट पर विधिवत पूर्वक माल्यार्पण कर विधायक और रांची सांसद उनके कार्यकर्ता शिलापट आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, शिलापट पर हमें फूल माला चढ़ाकर या फिर कहीं पहनाकर विधिवत पूर्वक शिलान्यास किया गया। शिलान्यास के बाद भी लोगों ने तालियां बजाकर सुरेश कुमार बैठा जिंदाबाद, संजय सेठ जिंदाबाद जैसे विभिन्न नारों से उन्होंने गूंज दिया। संजय सेठ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बैठा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मुंडा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, संजय महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बाढ़ू के ग्रामीणों में, आसपास के ग्रामीणों में काफ़ी हर्ष का माहौल रहा। ये हर्ष का माहौल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमेशा से इस गांव में सड़क को लेकर विरोध करते आ रहे थे। पिछला साल ही हमने वीडियो दिखाया था जिसमें इस गांव के ही पूर्व सदर कहिए, उन्होंने डायरेक्ट कहे थे कि सुरेश कुमार बैठा जो तत्काल विधायक हैं, नवनियुक्त हुए हैं, उन्होंने इस गाँव को ब्लैक लिस्ट में ही डाल दिए हैं। इस गांव पर उनका नज़र ही नहीं है कि इस गांव में सड़क का जिस तरह से हाल है उस पर सुरेश कुमार बैठा का कुछ नज़र ही नहीं है। लेकिन आज वही व्यक्ति पूर्व सदर मुख्तार अंसारी जी आज हमारे कब्जे में आए। हमने भी उनसे सवाल किए कि आप ही एक दिन ऐसा था आज से 1 वर्ष पूर्व जो आप ही ने आवाज़ उठाए थे और कहे थे कि सुरेश कुमार बैठा जो विधायक है वो इस गाँव को ब्लैक लिस्ट में डाल दिए। लेकिन उन्होंने बड़ा सटीक जवाब दिया और उन्होंने कहा कि हाँ, हमने ही यह आवाज़ उठाया था और यह आवाज़ उठाने के बाद आज यह शिलान्यास हुआ है। और हम विधायक जी तो यही कहना चाहेंगे कि विधायक जी जीते हैं, पूरे क्षेत्र का भ्रमण करिए रहा है, नहीं कर रहा है सब बात में, लेकिन बाढ़ू को माइनस रखने का हमको ये समझ में नहीं आ रहा। अभी तक वोट से पहले भी नहीं आए, अभी तक नहीं आए, पता नहीं बाढ़ू उनका लिस्ट में है या नहीं है।
तो सुरेश कुमार बैठा जी से भी हमने बात किया है और पंचायत अध्यक्ष जो हैं उनसे बात किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन कौन है। तो इस क्षेत्र के कांके 18 के जिला परिषद हीना परवीन के पति कहिए और कांग्रेसी नेता कहिए जमील अख्तर जी हैं, नवनियुक्त हुए कांग्रेस पार्टी के झारखंड प्रदेश सचिव ऐनुल हक अंसारी साहब जी हैं। उनके साथ में राजद जिला उपाध्यक्ष सलील अंसारी जी हैं शामिल। उनके साथ बाड़ू पंचायत के कांग्रेस पार्टी के पंचायत अध्यक्ष रकीबुल अंसारी हैं और उनके साथ दर्जनों कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के और समर्थक उपस्थित हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम आगे आपको वीडियो दिखाने का प्रयास करते हैं कि हमने सुरेश कुमार बैठा जो विधायक हैं उनसे क्या क्या बात किया है और बाड़ू गांव के लोग, बाड़ू चौक पर जो लोग उपस्थित हैं उन लोगों से हमने बात किया है। तो इस शिलान्यास से पिछला जो विरोध हो रहा था लगातार कांके विधानसभा क्षेत्र में, इस शिलान्यास से बाड़ू पंचायत के लोगों में एक नया हर्ष का माहौल है, नया खुशी का माहौल है। तो चलिए हम आपको आगे वीडियो दिखाने का प्रयास करते हैं। चलिए हमारे साथ तब तक बने रहिए मानवाधिकार मीडिया रांची पर। मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण के माध्यम से आज कांके विधानसभा और विशेषकर कांके ब्लॉक के 5 जगहों पर हम लोगों ने शिलान्यास कार्यक्रम रखा था, जिसका अंतिम अभी जो है बाड़ू चौक से लेकर बरवा टोली तक जाएगी रोड 1.7 किलोमीटर है। और सभी जगह लोगों को काफ़ी उत्साह देखने को मिला। लोग स्वागत किया कि बहुत दिनों से ये रोड नहीं बना था, जो रोड बनने जा रहा है, तो काफ़ी उत्साह है। और मैं चाहूँगा कि जो भी संवेदक है पूरी मजबूती के साथ, पूरा गुणवत्ता के साथ इस रोड का निर्माण करें ताकि ये रोड और अच्छा से मतलब टिक सके। ऐसा नहीं कि गुणवत्ता में कमी होता, रोड बहुत जल्द ख़राब हो जाती है। मेरा कोशिश है, संवेदक को मैंने निर्देशित किया है कि जहाँ भी आपने एक, चूँकि ये पैकेज में मिला है, लगभग 5 रोड मिलाकर करीब 10 करोड़ की लागत से ये रोड बनेगी, तो निश्चित रूप से हम चाहेंगे संवेदक को कि ये रोड को अच्छा बनाएं। पिछले लगातार जो है इस विधानसभा में विरोध होते आ रहा है सड़क को लेकर, पानी को लेकर। पहले क्या लोग किया वो नहीं जानते, लेकिन हम जब से विधायक बने, यहाँ के लोगों ने मुझे चुना है, तो मैं विकास पर विशेष फोकस किया हूँ। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, 3-4 विषय पर हम विशेष फोकस किए हुए। बहुत जल्द हम लोग लगता है 22 तारीख को उमरिया वाला रोड भी जो है उसको भी हम लोग शिलान्यास करने जा रहे हैं और उसकी स्वीकृति मिल गई है। बहुत दिनों से वो रोड नहीं बना था, करीब 20 साल से वो रोड नहीं बना था, तो उस रोड को भी हमने स्वीकृत कराकर मैं पथ निर्माण विभाग को मैं बधाई देता हूँ, मुख्यमंत्री जी को मैं, और विभाग के जो हमारे सेक्रेटरी हैं सुनील कुमार जी को मैं तहे दिल से बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि मेरा रिक्वेस्ट पर लगातार रिक्वेस्ट लिखता रहा, मैं स्वयं जाता रहा उसके ऑफिस में और उस रोड की स्वीकृति दी है। एक सवाल सर, इस गांव में जो मुख्य सड़क है वो आगे मेन मार्ग जिसे कहा जाता है, काफ़ी संख्या में बड़ा बड़ा पत्थर है वहाँ पर, उसका भी कुछ उम्मीद है विकास के लिए? देखिए पत्थर उसको नहीं कहिए, वो प्राचीन काल से लोग जो है ये पत्थर की बात कर रहे हैं। ये रोड इससे आगे जाइएगा, मुख्य रास्ता जो है बाड़ू जाने वाला वही मेन रास्ता है। ठीक है, वो जो वहाँ से अंदर से निकली है, निश्चित रूप से उस रोड को भी हम लोग बनाने का काम करेंगे। लोगों ने आवेदन दिया है, विभाग में हमने लिखे हैं और बहुत जल्द उस रोड की भी स्वीकृति कराएंगे। आप लोग भी कह रहे थे, पहले ही कह चुके हैं कि ब्लैक लिस्ट में डाल दिए हैं सुरेश बैठा जी, ये मुद्दा आप ही ने उठाए थे, लेकिन आज देखे जिस तरह से शिलान्यास हुआ ये काफ़ी बेहतर माना जा रहा है, सुदृढ़ माना जा रहा है, आगे उम्मीद है? बहुत अच्छा हमको उम्मीद है, इसलिए कि हम ये बात को उठाए थे कि ब्लैक लिस्ट वाला मामला को हम ही उठाए थे, लेकिन देख रहे हैं जब से विधायक बना बेचारे, हमको लगता है कि रात भर सोते नहीं हैं, दिन भर चर्चा में रहता होगा इसका ध्यान में कि हमको क्या करना है। यही सोच के तहत जितना दिन हुआ नहीं उससे ज़्यादा ये काम का शुरुआत कर चुके हैं, शिलान्यास कर चुके हैं। जितना दिन हुआ नहीं उससे ज़्यादा काम शिलान्यास किए, तो हम चाहेंगे यही बरकरार रहे, आने वाले दिनों में इसका बेहतर नतीजा देखने को मिलेगा। बैठा जी से हम यही उम्मीद करें। यही उम्मीद है या फिर कांग्रेस समर्थक हैं? हम देखिए जो उस लायक है, काम का आदमी है, हम वही समर्थक है। या हम पार्टी विशेष में ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ काम का हम
ध्यान देते हैं, विकास पर नजर रखते विकास पर। क्या कहेंगे आप पंचायत अध्यक्ष हैं, आप ही के पहल से विधायक यहाँ तक पहुँचे। यही कहेंगे कि जब चुनाव आता था तो लोग लंबी लंबी बातें बोलते थे, लेकिन हमारे माननीय विधायक श्री सुरेश कुमार बैठा जी, हमको लगता है जितना ये पंचायत को ध्यान दिए हैं, और जगह में लोग कहते हैं कि बुढ़मु खिलाड़ी भाग जाते हैं, कांके छोड़ देते हैं, लेकिन आज हमको लगा कि कांके में आज बाढ़ों में पहली मरतबा इतना बड़ा रोड हम लोग सोचे नहीं थे, हम लोग बाढ़ोवासी, जबकि ये रोड का आज शिलान्यास है। अपने पार्टी में रह के कोई पार्टी का बुराई करता है? नहीं, लगता है कि विकास हो रहा है, विकास हो रहा है। कहीं आप ज़्यादा ही तारीफ नहीं कर रहे हैं। नहीं, जो जिनमें है, जो धरातल पर जो काम उतरा है, देखें आँख से, उसी को मैं बोल रहा हूँ। जो हम सवाल किए थे वो सही है ना? मुख्य रास्ता है जो बनाना पड़ता है, वो सही आप सवाल किए थे। रास्ता को आगे का उम्मीद है कि शिलान्यास होगा। उसका टेंडर हो गया। टेंडर हमने भी कई बार सवाल करके ग्रामीणों से, सभी कहते हैं कि अरे जब से हम लगभग 18 साल हुए अब तक टेंडर पास होते हुए सुनिए रहे। नहीं, ये उम्मीद है, हमको लगता है कि ये रोड कंप्लीट होते जैसे ही खत्म होगा, उसके बाद वो रोड का भी शिलान्यास हो जाएगा। चलिए, शुक्रिया।